हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लाई हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। काली घाट पर चित्र से संबंधित है। यहाँ पर जो लिखा है काली घाट चित्र से संबंधित है, तो यहाँ पर बंगाल शैली, कलकत्ता, इलाहाबाद, वाराणसी, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता जो है वो काली घाट चित्र शैली से संबंधित है। काली घाट चित्रकला जो है वो एक भारतीय लोक चित्रकला शैली है और इसका आरंभ जो हुआ था वो 19वीं शताब्दी में कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। और इसमें हिंदू देवी देवता, जिसमें काली माता के विशेषकर चित्रण बनाए गए हैं। इसके साथ साथ पौराणिक कहानियों के दृश्यों का चित्रण किया गया है। दैनिक जीवन, सामाजिक संस्कृति, सभी विषयों पर यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पटना। कंपनी शैली का जो प्रमुख केंद्र था वह पटना था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंपनी शैली को, कंपनी जो शैली है इसे पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी शैली का जो आरंभ हुआ था वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें भारत में जमा चुकी थी। और इस शैली में भारतीय लघु चित्रकला, मुगल चित्रकला के तत्वों के साथ पाश्चात्य जो परिप्रेक्ष्य है उसकी तकनीक भी इसमें सम्मिलित है। यानी कि जो कंपनी शैली है उसमें भारतीय लघु चित्रकला और मुगल चित्रकला के तत्वों के साथ साथ पाश्चात्य कला शैली की तकनीकें भी मिश्रित हैं। इनमें भी यहाँ पर कार्य किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल तथा पहाड़ी शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ था? मुगल तथा पहाड़ी शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कंपनी शैली। कंपनी शैली का जो जन्म हुआ था वो मुगल और पहाड़ी शैली के पतन के बाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म हुआ था 1871 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1951 ईस्वी में। यानी कि इनका जो जन्म सन है वो 1871 है और मृत्यु का जो सन है 1951 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के कितने सदस्य थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पर 30 अंग्रेज और 5 भारतीय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए। फिरका किसे कहा जाता है? फिरका किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता है। चित्रों का जो एक सेट होता है उसको फिरका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु सामाजिक चित्रण भी हुआ है, चित्रण पद्धति भी यहाँ पर है, सामान्य जनजीवन के जो जीवन पर चित्रांकन भी किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पटना शैली। पटना शैली जो थी वो कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु थी, क्योंकि जो पटना शैली थी पटना चित्रकारों का मुख्य केंद्र था। जो कंपनी शैली के चित्रकार थे पटना जो था उनका मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पटना में स्थित है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1891 ईस्वी में हुई थी और इसे मौलवी खुदा बख्श खान द्वारा जनता के लिए, जो आम जनता है उसके लिए खोला गया था। इस लाइब्रेरी में दुर्लभ पांडुलिपियाँ और पुस्तकों का विशाल यानी कि काफ़ी बड़ा संग्रह देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से जो है अरबी, फारसी और उर्दू भाषाओं में लिखी गई हैं। और इसका जो स्थापना किसने की थी? मौलवी खुदा बख्श खान द्वारा। और यहाँ पर पांडुलिपियाँ हैं, पुस्तकें हैं जो अधिकांश जो हैं अरबी, फारसी भाषाओं में
लिखी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना शैली के चित्रकार गोपाल चंद्र तथा लाल चंद्र को किसने संरक्षण दिया था? राइट आंसर हो जाएगा महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह। महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह। पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। पटना शैली में व्यक्ति चित्रण बनाने में कौन से कलाकार निपुण थे? राइट आंसर हो जाएगा लालचंद्र कलाकार जो थे। लालचंद्र जो कलाकार थे वो पटना शैली के प्रमुख कलाकारों में से एक थे और ये मुख्य रूप से हाथी दांत और कागज पर लघु चित्रण भी बनाते थे और ये पटना शैली के व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। नेक्स्ट देखिए, लालचंद्र और गोपालचंद किसके शिष्य थे? लालचंद्र और गोपालचंद किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवलाल। शिवलाल के शिष्य थे। पटना शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पटना शैली की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा पीसी मानक ने। पीसी मानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? कंपनी शैली का निर्माण जो हुआ है वो किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो मुगल और यूरोपियन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुगल और यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस डेनियल व टिली केटिल चित्रण की किस विद्या के चित्रकार थे? थॉमस डेनियल व टिली केटिल चित्रण की किस विद्या के चित्रकार थे? राइट आंसर हो जाएगा भूदृश्य चित्रकार, यानी कि लैंडस्केप निर्मित करने में ये चित्रकार दक्षता प्राप्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने भारतीय कला को किस तरह की कला कहा है? सही उत्तर हो जाएगा निम्न कोटि की। निम्न कोटि की। अगला प्रश्न देखते हैं, लालचंद, गोपालचंद, हुल्लास लाल, झूमक लाल आदि किस शैली के चित्रकार थे? सही उत्तर हो जाएगा पटना शैली। पटना शैली के ये प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। लालचंद, गोपालचंद, हुल्लास लाल, झूमक लाल ये सभी जो थे वो पटना शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण कार्य किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हाथी दांत पर। कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त हाथी दांत पर भी चित्रण बहुलता से किया गया है। कालीघाट के चित्रकार किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे पटुआ चित्रकार। पटुआ चित्रकार के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीघाट शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता था? कालीघाट शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था कलकत्ता शैली के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीघाट चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कालीघाट चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से काली मंदिर से। कलकत्ता के काली मंदिर से। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा AC घोष और KC घोष, यानी कि A तथा B दोनों। AC घोष जो थे, इनका जो पूरा नाम है AC घोष वो है अंबिका प्रसाद घोष, और जो KC घोष हैं, KC घोष इनका पूरा नाम हो जाएगा काली प्रसाद घोष। ये दोनों ही कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं। इनमें से अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो KC घोष जो हैं वो कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार हैं। कालीघाट शैली के जो प्रसिद्ध मुख्य चित्रकार हैं वो KC घोष हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर D हो जाएगा। A और B दोनों ही कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीघाट शैली का चित्रण कब से कब तक रहा? कालीघाट शैली का चित्रण कब से कब तक रहा, यानी कि टाइम पीरियड यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 1830 से 1900। 1830 से 1900 ईस्वी तक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीघाट पेंटिंग्स नाम से वृद्ध ग्रंथ किसने प्रकाशित किया था? कालीघाट पेंटिंग्स नाम से वृद्ध ग्रंथ जो था वो किसने प्रकाशित किया था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा WG आर्चर। WG आर्चर के द्वारा काली पेंटिंग्स नाम से वृद्ध ग्रंथ जो था एक आर्टिकल इन्होंने प्रकाशित किया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन की होराइजन पत्रिका में AK मुखर्जी का शोध प्रपत्र किस विषय पर प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है पटना शैली के चित्रों पर। पटना शैली के चित्रों पर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।